महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक था। इसमें मूसा की 10 आज्ञाओं की पट्टियां। उस पहाड़ पर यहोवा मूसा को कानून के नियमों को बताता है। उस पहाड़ पर ही परमेश्वर मूसा को मिलाप के तंबू का निर्माण कैसे करना है और वाचा के संदूक के निर्माण के विषय में भी बताता है। और इसके साथ साथ मूसा को 10 आज्ञाओं की पट्टी यहोवा द्वारा मिलती है। निर्गमन 25 अध्याय के 8 वचन में यहोवा मूसा को कहता है, तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ कि ताकि मैं तुम्हारे बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना। डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल से संदूक को उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंखों पर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना ऊन से ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने मूसा को वाचा के संदूक और करूबों के निर्माण की आज्ञा दी। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक था। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएल के साथ एक वाचा बांधी जो सशर्त थी। उसने वादा किया कि अगर वे उसके नियमों का पालन करेंगे तो वे और उनकी संतानें पीढ़ियों तक आशीष के वारिस होंगे। परंतु इस्राएल ने उसके नियमों को नहीं माना तो उन्हें निराशा, सजा और गुलामी और कष्ट के जीवन का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने वादे के संकेत के रूप में इस्राएलियों से वाचा का संदूक बनवाया, जो परमेश्वर के बताए गए माप के अनुसार था, जिसमें 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की पटियाएं रखी हुई थी। और जब ये लकड़ी का बक्सा बनकर तैयार हुआ, इसी लकड़ी के बक्से को ही वाचा का संदूक कहा गया, जो पूरा सोने से मढ़ा हुआ बबूल की लकड़ी से बना था। इसी संदूक को जंगल में मिलाप तंबू के भीतरी गर्भगृह में और बाद में यरूशलेम के मंदिर में रखा गया था। आगे की कहानी में हम वाचा के संदूक के विषय में बाइबल के वचनों से समझेंगे, जो कि संदूक की विशेषताओं के विषय में है। बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने उसके चारों पायों के लिए सोने के 4 कड़े ढाले, एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर 2 कड़े। उसने बबूल की लकड़ी के डंडे बनाकर उन पर सोना मढ़ा और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाल दिया कि वे संदूक उठाए जाएं। उसने शुद्ध सोने का प्रायश्चित का आसन बनाया। उसकी लंबाई 1.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी और उसने सोने के 2 करूब बनाए। उसने उनको प्रायश्चित के आसन के दोनों सिरों पर गढ़कर बनाया, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर। उसने प्रायश्चित के आसन के साथ एक ही टुकड़े से उसके दोनों सिरों पर करूब बनाए। करूबों के पंख ऊपर की ओर फैले हुए थे। उनके पंख प्रायश्चित के ढकने को ढके हुए थे और उनके मुख एक दूसरे की ओर थे और करूबों के मुख प्रायश्चित के ढकने की ओर थे। बाइबल में बताया गया है कि मूसा ने वाचा के संदूक को रेगिस्तान में 40 साल तक भटकने के दौरान मिलाप वाले तंबू में अपने साथ रखा। जब भी इजरायली डेरा डालते थे
तो संदूक को एक पवित्र तंबू में एक अलग कमरे में रखा जाता था। इस्राएलियों के लिए वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। पुराने नियम में हम कई कहानियों को देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने वाचा के संदूक का उपयोग करके इस्राएलियों को सुरक्षा और सफलता प्रदान की। यहोशू की पुस्तक में हम उस सुरक्षा के बारे में देखते हैं जो संदूक ने इस्राएलियों को प्रदान की थी। मूसा के बाद आगे के सफर का नेतृत्व यहोशू के हाथों में आया। जब इस्राएली यहोशू के नेतृत्व में वादा किए गए देश की ओर बढ़ रहे थे, जब वे यरीहो शहर के सामने यरदन नदी के तट पर पहुंचे, यहोशू 3:6 में, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाओ और लोगों के आगे आगे चलो। याजकों ने संदूक को अपने आगे आगे रखा। यरदन नदी को पार करते समय जैसे ही संदूक को ले जाने वाले याजकों के पैर यरदन के पानी को छूते हैं, तो नदी का पानी वहीं ठहर जाता है, और तब तक ऐसा ही रहा जब तक सारे लोगों ने नदी को पार नहीं किया। जब वे यरीहो नगर आए, यहोशू के 6 अध्याय में यरीहो की लड़ाई में संदूक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संदूक को 6 दिनों में 6 बार शहर के चारों ओर ले जाया गया, और उसके आगे 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों से बनी 7 तुरहियां बजाईं। 7वें दिन हथियारबंद लोगों और याजकों के साथ संदूक ने भी ऐसा ही किया। तब लोगों ने बहुत जोर से चिल्लाया और दीवार ढह गई। इस्राएलियों ने यरीहो शहर पर कब्जा कर लिया। यरीहो नगर को जीत लेने के पश्चात जब इस्राएलियों ने ए नामक नगर पर आक्रमण किया तो इस्राएली ए नगर से हार गए। इस हार के बाद यहोशू ने संदूक के सामने विलाप किया था। जब यहोशू ने गिरिज्जीम पर्वत और एबाल पर्वत के बीच व्यवस्था पड़ी, तो वे संदूक के दोनों ओर खड़े हो गए थे। इस्राएलियों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात संदूक को शीलो में रखा गया था। इसके बाद हम बेतेल में संदूक के बारे में सुनते हैं, जहां इसकी देखभाल हारून के पोते याजक पीनहास द्वारा की जा रही थी। जब इस्राएल के लोग गिबा के युद्ध में बिन्यामीनियों पर हमला करने की योजना बना रहे थे, तब उन्होंने संदूक से सलाह ली थी। बाद में संदूक को फिर से शीलो में रखा गया, जहां इसकी देखभाल एली के 2 बेटों होप्नी और पीनहास ने की। 1 शमूएल 4:2 में फलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली फलिश्तियों से हार गए। उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए, तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ, हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आएं, कि वह हमारे बीच में आकर हमें। जब सुनकर फलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। परंतु फलिश्तियों ने हियाव बांधा और पुरुषार्थ जगाया। तब फलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। सारे इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और अत्यंत नरसंहार हुआ। इजरायली फलिश्तियों के सामने से भाग गए। तब परमेश्वर के वाचा का संदूक भी छीन लिया गया। फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशडोद में पहुंचा दिया। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। तब यहोवा का हाथ उनके ऊपर भारी पड़ा, वह उन्हें नाश करने लगा। यहोवा ने अशडोद और उसके आसपास के लोगों पर गिलटियां निकाली। यहोवा का संदूक फलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा, परंतु बाद में उन्होंने किर्यत्यारीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे कि फलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। तब फलिश्तियों ने वाचा के संदूक को वापस इजराइल को लौटा दिया। तब लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एल्याजार को पवित्र किया। किर्यत्यारीम के बाद इजराइल का दूसरा राजा दाऊद बना। 2 शमूएल 6:1-4 में दाऊद ने इस्राएल के सब चुने हुए 30,000 लोगों को इकट्ठा किया। दाऊद अपने संग के सब लोगों समेत यहूदा के बाले से चला कि परमेश्वर का संदूक ले आए, जो सेनाओं के यहोवा के नाम से कहलाता है, जो करूबों पर विराजमान है। फिर उन्होंने परमेश्वर के संदूक को एक नई गाड़ी पर लादकर अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। अबीनादाब का पुत्र उज्जा और अहियो परमेश्वर के संदूक समेत नई गाड़ी को हाँक रहे थे।
तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कराए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा। उन्होंने ने संदूक को गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया, और यहोवा का संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। तब दाऊद राजा को ये बताया गया, यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी वाचा के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया, और वाचा का संदूक दाऊदपुर में आ गया। ईसा के बाद एक राजा 8 का 1 से 13 वचन में। राजा सुलेमान ने इसराइल के पुरनियों और सब गोत्रों के मुख्य पुरुषों और इसराइल के पितरों के घरानों के प्रधानों को यरूशलेम में अपने पास बुलाया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊद के नगर सिय्योन से ले आएं। जब इसराइल के सभी बुजुर्ग आ गए तो याजकों ने संदूक उठा लिया। वे यहोवा के संदूक मिलाप वाले तंबू और उसमें के सारे पवित्र पात्रों को यरूशलेम ले आए। राजा सुलेमान और उसके आसपास इकट्ठे हुए इसराइल के सारे लोग संदूक के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। तब याजकों ने यहोवा के वाचा के संदूक को मंदिर के भीतरी पवित्र स्थान अर्थात परम पवित्र स्थान में ले जाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक में कुछ भी नहीं था सिवाय उन 2 पत्थर की पट्टियों के जो मूसा ने होर्ब में रखी थी, जहां यहोवा ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी थी जब वे मिस्र से बाहर आए थे। जब याजक पवित्र स्थान से चले गए तो बादल यहोवा के संदूक के ठिकाने के बारे में ये भी कहा गया कि इसे इथियोपिया देश में ले जाया गया था। विभिन्न दावों और सिद्धांतों के बावजूद वाचा के संदूक के इतिहास के महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य में वाचा के संदूक का विवरण आया है, जहां यूहन्ना ने 11 का 19 में लिखा है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूइंडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। हालेलुया! सबको जय मसीह की।